हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और अंडर वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बल्लारपुर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा। मैं इसका आपको फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल चार्ट दोनों मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मीन्स अगर आप 10 से 15 दिन के अंदर रखते हैं तो एक शॉर्ट टर्म होता है, और मीडियम टर्म फ्रेंड्स अगर आप 2 to 3 मंथ्स रखते हैं तो वो होता है, और अगर लॉन्ग टर्म रखते हैं तो मोर देन 1 ईयर आप कंसिडर कर सकते हैं उसको। तो मैं यहाँ पे अभी इसकी चार्ट एनालिसिस करूँगा और साथ ही साथ हम देखेंगे क्या एक कंपनी जो है रियलिटी में प्रॉफिट में है या नहीं है, और क्या इसकी ग्रोथ्स हैं, तो हम सब कुछ चेक करेंगे। तो पहली बात तो फ्रेंड्स अभी टेक्निकल चार्ट पे अगर आप देख रहे हैं तो इसमें नो डाउट फ्रेंड्स यहाँ से लोअर सर्किट लगी थी और ये कन्वर्ट हो गई आज अपर सर्किट में। तो यहाँ से रिवर्सल फ्रेंड्स इसको देना ही देना था, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो इसका जो लो था, जो हाई था फ्रेंड्स यहाँ पे, तो एग्जैक्टली इसने वहीं से एक रिवर्टर पोजिशन बनाया है। अगर मैं आपको दिखा दूँ एक लाइन ड्रॉ करके, सो फ्रेंड्स अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसने यहाँ पे अपर सर्किट ये तोड़ा था और फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा रुका हुआ था, एक तरीके से ब्रेक लिया था, और फिर यहाँ से ये एक अपर सर्किट दे दिया था। तो हमारा जो इसका रेजिस्टेंस होगा यही हमारे लिए यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा है। मीन्स अगर ये यहाँ से गिर रहा है तो ये पॉइंट एक अच्छा पॉइंट है जहाँ से रिवर्सल आया है, और ये जो पॉइंट यहाँ से रिवर्सल आया है ये सस्टेनेबिलिटी का है। मीन्स ये अभी और ऊपर जाएगा अगर ये मतलब यहाँ से जो रिटर्न का प्रोसेस हुआ है, जो अपर सर्किट लगी है वो डेफिनेटली एक अच्छी अपर सर्किट लगी है, और इसका जो अगला टारगेट हो सकता है वो इस पॉइंट को ज़रूर से ज़रूर ब्रेक करेगा। अगर आप देखें तो जब कंसोलिडेशन पीरियड होता है तो एक रेंज में स्टॉक घूमता है, बट अगर जैसे ही वो ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा रिटर्न देता है, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है फ्रेंड्स, जो कि इसका हाई है 1.80 रुपीज़ का है, अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको समथिंग 2 रुपीज़ के अबव देखने को मिल सकता है। बट आप उतना वेट मत करिए। अगर आपके पास एक अच्छी क्वांटिटी है और अगर आप शॉर्ट टर्म इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग करिए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मैं फंडामेंटल एनालिसिस पे जाऊंगा तो मैं वहाँ आपको बताऊंगा क्लियरिटी इसकी क्या है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आप कभी भी पेनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए। ज़्यादा से ज़्यादा 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, उससे ऊपर फ्रेंड्स कभी मत जाइए, क्योंकि पेनी स्टॉक थोड़ा सा रिस्की गेम होता है। और अभी इसकी बात करें तो नो डाउट फ्रेंड्स ये अपना 1.80 का जो हाई बनाया है ये इसको तोड़ सकता है वेरी इजीली फ्रेंड्स। और अभी यहाँ पे हमें वॉल्यूम देखने को मिला है जो कि लगातार रेड वॉल्यूम मिल रहा था, और यहाँ से एक ग्रीन वॉल्यूम आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, जिसका मतलब इसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है जेन्युइनली। सो यहाँ पे किसी ऑपरेटर का गेम नहीं हो रहा है, तो ये जेन्युइन हो रहा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो इसमें अगर करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, तो आप जो है जो फंडामेंटल में अभी ले जाऊंगा आपको, वहाँ पे इसका देखना आपको बहुत ज़रूरत है कि लॉन्ग टर्म के लिए लायक है या नहीं है। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स, वहीं देखते हैं। अभी इसका कोई भी डाउन का नहीं है, यहाँ से अभी अपर सर्किट लगी है और ये मिनिमम 3 से 4 दिन तक ये अब इसकी अपर सर्किट अभी लगी रहेगी फ्रेंड्स। तो अगर आप इसको होल्ड किए हैं तो डेफिनेटली होल्ड करिए, और अगर आप प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट को बुक करिए फ्रेंड्स, क्योंकि प्रॉफिट को बुक करना एक ट्रेडर को एक ट्रेडिंग की एक जो ट्रेडर होता है वो हमेशा प्रॉफिट बुकिंग करता है फ्रेंड्स। आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अलग चीज़ है, बट अगर आप ट्रेडर हैं तो आप प्रॉफिट बुकिंग जहाँ मिले वहाँ पे करिए। सो यहाँ पे इनका जो कंपनी का प्रोफाइल है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो बल्लारपुर इंडस्ट्रीज़ है ये जो है पेपर का काम करती है, पेपर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है अभी तो डिमांड में है, अभी तो इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है, ये पूरी तरीके से डिमांडफुल है। और अभी अगर आप देखेंगे तो एक पेज इंडस्ट्रीज़ करके स्टॉक है, उसका स्टॉक ऑलमोस्ट 20,000 तक का है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अभी डिमांडेड है, ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये डिमांड में है अभी। बट फ्रेंड्स अगर आप यहीं फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब निगेटिव दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस इनको बहुत तगड़ा हुआ है, लगातार इनको लॉस ही फेस करने को मिला है, और यहाँ 2020 का भी डेटा नहीं अपलोड हुआ है।
तो जो 2020 का डेटा है हमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप इनके लॉसेस में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2017 में इनको बहुत तगड़ा लॉस हुआ था, 1.57 का लॉस हुआ था। बट अगर उसी के अगले मतलब रिजल्ट देखेंगे इसका लॉस का, तो वो रिकवरी किए हैं फ्रेंड्स। 1.57 से इनका लॉस जो है वो घट के 1.39 आया, और उसी के बाद इन्होंने जैसे ही मतलब अगले साल इनकी जो लॉस था वो और कम किए, 0.93 कर दिए। तो बेसिकली 2020 का डेटा हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप इस फाइनेंशियल ट्रेंड को अगर देखना चाहते हैं तो टिकर टेप की एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके बल्लारपुर इंडस्ट्री टाइप कर दीजिए और वहाँ पे आपको पूरा स्पेसिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी तो ये जो कंपनी है ये थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है, क्योंकि अभी 2020 का डेटा नहीं अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अभी हमको सिर्फ 2019 का मिल रहा है, तो एक तरीके से कह सकते हैं आपकी लॉस रिकवरी हो रही है, बट यहाँ अभी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, तो बेसिकली इसको प्रॉफिट में आने दीजिए। कंपनी अगर प्रॉफिट में आती है तब आप इसमें होल्डिंग बनाइए, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि इनका लॉस अभी बढ़ भी सकता है। तो 2020 का अगर डेटा है कि अगर ये लॉस वाकई में कम हुआ है तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो अभी बेसिकली कंपनी लॉस में ही चल रही है। अगर फ्रेंड्स आप इसके पैटर्न की बात करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ मुझे बहुत ही थोड़ा सा डाउट लगा, मतलब बहुत ही निगेटिव दिख रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 24% तक की, 24% तक की इन्होंने प्लेज में ही रखी हुई है। और प्लेज का मतलब फ्रेंड्स गिरवी होता है। तो अब यहाँ पे ये पूरे के पूरे प्लेज में ही रखें तो इन कंपनी की ग्रोथ ये करा नहीं पाएंगे, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। और DIS वालों के पास 33% की है, बट ये पूरी कंपनी इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप देखें तो अदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन मतलब विदेशी कंपनियां भी हैं इसमें निवेश की हैं, बट ये जब तक भी थोड़ा सा इनका प्लेज वगैरह कम ना हो और इनके फाइनेंशियल में थोड़ी ग्रोथ ना देखने को मिले, मीन्स थोड़ा सा आप मूव ना देखने को मिले, तब तक आप इसमें थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। और अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें, तो डेफिनेटली आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करिए। और अभी तो अपर सर्किट्स में लगेगी आने वाले 4-5 दिनों में, तो अभी आप बने रहिए इसमें। सो फ्रेंड्स इसके रिटर्न जो हैं वो माइनस में बहुत ही तगड़े हैं, मीन्स इसने कभी बहुत तगड़ा रिटर्न नहीं दिया है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें तभी आपको ये रिटर्न मिलता, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते, तो अगर आप 22 रुपये में भी इसको खरीदे होते तो आपका पैसा एक तरीके से बहुत ही लॉस में आप चले जाते, क्योंकि ये कंपनी लगातार लॉस पे लॉस कर रही थी। और 2018 अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिला है 2017 से थोड़ा इनमें रिकवरी देखने को मिली है। बट अगर हम इनके प्राइस एक्शन में देखें, अगर हम ऊपर जाके, तो हमें देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं 2017 से इनकी रिकवरी आई थी, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो एक स्पाइक इसने दिया, बट ये स्पाइक जो है ये फॉल हो गया तुरंत जस्ट, और ये फॉल होते होते बहुत ही लो रेट पे आ गया 2020 में। सो अभी हमें 2020 का डेटा भी फाइनेंशियल ट्रेंड का जैसे ही मिलेगा मैं अपडेट कर दूंगा, या फिर आप टिकर टेप की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और उसके पहले फ्रेंड्स जब कंपनी एक साथ लॉस की थी 2016 में, तो यहाँ पे एक माइन्यूट सा फॉल देखा गया था, बट वहाँ पे ये एक तरीके देखेंगे तो ये साइडवेज था ना, कहीं गया ही नहीं। तो क्या मतलब, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता फ्रेंड्स। अगर कंपनी कहीं जा ही नहीं रही तो क्या मतलब, आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करके कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म किए होंगे तभी आपको प्रॉफिट मिला होगा। सो आप इसमें अगर लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो अभी कुछ दिनों तक रुक जाइए, कुछ आने दीजिए इसका प्रॉफिट लॉस वगैरह, तब हम बता सकते हैं आपको कि एग्जैक्टली इसमें क्या हो सकता है। सो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा, और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए जो भी मतलब स्टॉक मार्केट में भी बिगनर हैं या फिर कुछ भी हैं, तो वो अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम और भी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।